हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सत्र आपका 2025-26 की आपकी न्यू बुक है कक्षा 7 विषय हिंदी। तो प्यारे बच्चों, आपको जो है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, जिससे कि आपको सभी प्रश्नों के जो है संपूर्ण सॉल्यूशन आपको मिल सके। पाठ 10 में दिया है सुभाष चंद्र बोस का पत्र। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आता है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर पहले में है अवयवी भाव समास का उदाहरण है। देखिए, पहला है यथाशक्ति, दूसरे में है नीलगाय, तीसरा नवरत्न और माता पिता। तो आपका पहले का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर यथाशक्ति। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आता है दूसरा, सुभाष चंद्र बोस का पत्र किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के संदर्भ में लिखा गया है। तो पहले में दिया है लोकमान्य तिलक, दूसरे में दिया है केलकर और तीसरे में दिया है प्रफुल्ल राय और चौथे में दिया है महात्मा गांधी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर लोकमान्य तिलक। तीसरा का सही उत्तर होगा आपका बी नंबर किताबें। नेक्स्ट है आपका चौथा, तो चौथा का उत्तर होगा आपका बलिदान देना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5। तो 5 के उत्तर में करना है आपको डी नंबर औपचारिक पत्र। इसके बाद आते हैं आपके रिक्त स्थान वाले प्रश्न। तो छठे में भरना है आपको मंडले सेंट्रल जेल वर्मा। इसके बाद 7वें में भरना है आपको आज़ाद हिंद फौज। 8वें में भरना है आपको सामाजिक और 9वें में भरना है आपको जेल। 10वें में भरना है आपको चतुर्भुज। तो आप इस तरह से भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 के उत्तर में करना है आपको पूजनीय पिताजी सादर प्रणाम, और यहाँ पे लिखना है नेहरू छात्रावास, यहाँ पे इंदौर, यहाँ पे आपको इस तरह से लिख देना है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12 के उत्तर में करना है आपको सुभाष चंद्र बोस का नारा था जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसके बाद 13 में है, 13 का उत्तर करना है आपको गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने मांडले जेल वर्मा में की थी। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14 के उत्तर में लिखा है 14 के उत्तर में करना है आपको प्रमाण प्लस ईत। नेक्स्ट दिया आपका द्रवित का होगा द्रव प्लस ईत, तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट है आपका लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 15 में है। प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर करना है आपको मंडले जिले के कैदियों को बाहरी जीवन और परिवेश से बिल्कुल अलग कर दिया जाता था, जो अत्यंत कष्टहारी होता था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16। तो आपको 16 का उत्तर करना है उनकी द्वितीय नृत्य राष्ट्रीय जागृति और स्वतंत्रता संग्राम में अनेक साहसिक योगदान के लिए विश्व के महापुरुषों में प्रथम स्थान मिलना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 17। तो आपको प्रश्न क्रमांक 17 के उत्तर में करना है नौजवानों को यह शिकायत है कि वहाँ की जलवायु शिथिल कर देने वाली और मंदाग्नि तथा गाठियों को जन्म देने वाली है, जबकि लोकमान्य तिलक बिना किसी शिकायत के वहाँ रह रहे थे। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18। प्रश्न क्रमांक 18 में है लोकमान्य तिलक के जेल जीवन पर 4 वाक्य लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है पहला है बाल गंगाधर तिलक एक स्वतंत्रता सेनानी थे। दूसरा है लोकमान्य तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को हुआ था। तीसरा है इन्हें हिंदू राष्ट्रवाद का पिता भी कहा जाता है। चौथा है उनका वास्तविक नाम केशव गंगाधर तिलक है। इसके बाद आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 19 में है यदि आपको कुछ समय एकांकी जीवन व्यतीत करना पड़े तो आप उस समय का उपयोग कैसे करेंगे। आपको उत्तर में करना है यदि हमें कुछ समय एकांकी जीवन व्यतीत करना पड़े तो मैं उस समय का उपयोग पढ़ाई करने, पौधों में पानी देने एवं क्रियाएं जो कि मेरे हॉबी हैं जैसे गायन, नृत्य, इनमें समय व्यतीत करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20। प्रश्न क्रमांक 20 में है माननीय प्रधानमंत्री जी को मन की बात में अपनी बात जुड़वाने के लिए एक पत्र लिखिए। तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर आप अपने क्लास टीचर से पूछ के कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।